इलेक्शन अभी पॉसिबल नहीं है तो उनको आगे कर दिया जाए? तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, फाटा कबायली की जो अवाम है वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन नादरा चौक के बाहर मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन जाने की। पुलिस की तरफ से उनको बाकायदा तौर पर वहाँ रोका गया, रेड जोन का एरिया, और वहाँ पे उनको रोके रखा हुआ है। लेकिन उनका मुतालबा यही है कि फाटा में जो इलेक्शन हो रहे हैं उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्क में इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है तो फाटा में इलेक्शन भी होने चाहिए। इस पे इंतजामिया की तरफ से भी कहा गया कि फाटा में इलेक्शन जो है वो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी जो है पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और उनका इंतजाम अभी हुआ है, तो इसलिए वहां पे इंतजाम करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसपे फाटा की आवाम जो है वो रोडों पे निकल आई और उनका कहना है कि हमें जो है मुकम्मल तौर पर जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों में इलेक्शन हो रहे हैं तो फाटा में भी उनका इलेक्शन होना चाहिए। तो इलेक्शन के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन जाना चाह रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। और उनकी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर केस की समाअत भी चल रही है और फरोग नसीम जो उनके वकील है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे भी हैं और बाकायदा तौर पर उसका फैसला भी महफूज कर दिया गया। लेकिन उनका मुतालबा यही है कि अगर इलेक्शन फाटा में नहीं होते तो फिर वो इलेक्शन थोड़े डिले कर दिए जाए, ताकि 2 महीने और 3 महीने का वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनको लेट किया जाए, ताकि पूरे मुल्क में जिस तरह इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो फाटा में भी उनके इलेक्शन में उनको हिस्सा लेना है और उसी तरह होना चाहिए। तो जिस वजह से तखीर का मामला वो कह रहे हैं कि तखीर अगर हो रही है तो हमारी तरफ से तखीर के मामला को भी देखा जाए। उनका यही मुतालबा है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों में जो है वो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं तो फाटा में भी इलेक्शन होना चाहिए, ये उनका मुतालबा। और इस वक्त तक वो नादरा चौक इस्लामाबाद में मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़मीर हुसैन ज़मीर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।